बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी की यादें और बातें। हज़रत मोहम्मद सादक नक्शबंदी आज़ाद कश्मीर के मुरीद सादक मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी आवान नक्शबंदी रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुझे पहली मुलाकात तो याद नहीं। 9/11 के बाद रैलियों, जलसों, मिलियन मार्च, तहरीके बाजियाबी, नालैने मुबारक तक जितने भी प्रोग्राम हुए, ख़ादम साहिब खिताब कम करते थे बल्कि अकाबरीन की गुफ्तगू ज़्यादा सुनते। उम्र और तजर्बा भी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो कोई सियासी खिताब कर सके। कुछ गैर मुस्लिम ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन अमेज़ खाकों की इशाअत हुई तो सरफ़ और नहव और दीगर किताबें जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर में पढ़ाने वाले खादिम साहिब आहिस्ता आहिस्ता सियासी रैलियों को सुन सुन कर इतने तजर्बाकार हो चुके थे कि वो अब खिताब करें। छोटे बड़े देहातों शहरों में इनके शागिर्द मसाजिद व मदारस भी संभाल चुके थे। इसी बना पर अब उनकी तकरीरें भी शुरू हो चुकी थी। उनका दिलेरी बहादुरी के साथ बोलना, कुरान और अहादीस की तवील अरबी अबारतें पढ़ने की बड़ी वजह उनका हाफिज कुरान होना था, जबकि फारसी अशार याद होने की वजह दरस निज़ामी की फारसी किताबें करीमा, पंदनामा, गुलस्तान, बोस्तान और मसनवी मौलाना रूम पढ़ाना था। अशाम नूरानी की बनाई हुई फिदायान खत्म नबूवत के अमीर सूफी अयाज खान मई 2003 के इंतकाल के बाद सितंबर 2003 को नूरानी मियाँ ने 3 रुकनी कन्वीनर कमेटी मौलाना सरदार मोहम्मद खान लगारी, सैयद अकील अंजम और कारी मोहम्मद अफजल बाजवा पर मुश्तमिल तश्कील दी। जनवरी 2004 में अफजल रशीद नक्शबंदी को पंजाब का कन्वीनर बनाया गया। हम 3 दोस्तों की दोस्ती बड़ी मिसाली थी, जिसमें अफजल रशीद नक्शबंदी और सलाउद्दीन सईदी शामिल हैं। इन्हीं दिनों अपने मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहिब खादम साहब के खास खादम थे। हम दाता दरबार के चाय खानों, होटलों, कंपोजरों, पीरजादा इकबाल अहमद फारूकी की मजलिसों में बैठकर सोचते, तबादला ख्याल करते कि कभी खादिम साहिब फिदायान खत्म नबूवत की जिम्मेदारी कबूल करें तो खत्म नबूवत पर काम तेज हो सकता है। कई बार जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर गए, हजरत आप हमारा साथ दें और फिदायान खत्म नबूवत सूबा पंजाब के अमीर बने। मुख्तसर ये कि हमारे इसरार पर वो मान गए। अप्रैल 2004 को सूबा पंजाब के अमीर बन गए। यूं दरस निज़ामी के असातिज़ा की सफ़ों में मजहबी लीडरों की साफ में दाखिल हुए। लेकिन खादम साहब ने मुझसे कहा कि अगर आप फिदायान खत्म नबूवत यानी मेरी ज़ाती खबरों के लिए वक्त निकाल लें तो फिर काम आसान हो जाएगा। यूं मैं उनका पहला मीडिया एडवाइज़र बना। पहली बार सिटी पेज पर खबर शाया हुई तो उन्होंने मुझे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन लाहौर बुलाकर देसी घी में देसी मुर्ग और साथ मिठाई खिलाई। एक बार मजाक से कहने लगे, आप मेरे बयानात बड़े सख्त जारी करते हैं, कहीं मुझे महकमा औकाफ की मुलाजमत से फारग कराने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया। साथ ही फरमाया कि मजहब की अपनी कुव्वत है, आप बयान खत्म नबूवत और इश्क रसूल पर सख्त से सख्त जारी करते रहें। रिज़्क महकमा औकाफ नहीं अल्लाह की ज़ात देती है। जो मौलवी महकमा औकाफ में नहीं वो हमसे ज्यादा दलेर और जरूरतमंद है। कई बार खबरों की फाइलें लेकर जाता या मुलाकात के लिए जाता तो साथ रिजवी को कहते, बेटा दीन के सिपाहियों की खिदमत पूरी ताकत से करते हैं, जाओ कुछ अच्छा खाने के लिए घर से लेकर आओ। मौलाना मोहम्मद साद रिजवी को अभी दाढ़ी नहीं आई थी। छोटे साहबजादे मोहम्मद अनस रिजवी आपकी गोद में खेलते थे। एक बार मैं कौंसिल ऑफ जरायद अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे सफेद कागज पर अपने दस्तखत करके दिए कि मेरी तरफ से किसी को भी वोट डालने के लिए नामजद कर लेना। यूं मैं उनके वोट की बरकत से कामयाब हुआ। लीडर बनने से पहले कई बार राय से इख्तलाफ भी करता, क्योंकि मैं उनका शागिर्द नहीं था, बाकी लोग शागिर्द, लिहाजा मुझसे वो खफा रहने लगे। लेकिन खफा होने के बाद भी मेरे प्रोग्रामों, कॉन्फ्रेंसों, दरसे कुरान की महाफल में आते रहे। मेरी दावत को हमेशा कबूल किया। इनकी 3 खूबियां इनको बड़ा बना गई, कुव्वत इश्क रसूल, दलेरी और पैसे से प्यार ना कर। पीर अतीकुरमान फैजपुरी की दावत पर आजाद कश्मीर गए। मेरे पूछने पर कहने लगे, बड़ा नजराना खास मिला है, इसी नजराना से मुझे हिस्सा दिया। यानी सखी बहुत थे। अमन कमेटियों के भी शदीद खिलाफ थे। इन्हें इल्म हो जाता कि इजलास में अमन कमेटियों के लोग हैं होंगे या अचानक कोई दाखिल हो जाता तो बुरा मानते। कहते ये लोग अफसरों की खुशामद करते हैं और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिपोर्टें देते हैं। जो एजेंडा लेकर आते हैं वही मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर मौलाना शाह मंदुरानी और मौलाना अब्दुल साद न्याजी की मिसालें दिया करते थे। अलामा फजल खैराबादी से टूट कर मोहब्बत करते थे। महबूब रसूल कादरी, मोहम्मद नवाज खरल की हौसला अफजाई करते, बल्कि इनको दिली एहतराम भी देते थे। खादम साहिब जब दाता दरबार मार्केट में आते तो सफेद कपड़े
کپڑے، کئی گز کا نسواری امامہ اور کاندھے پر کبھی سفید اور کبھی آسمانی رنگ کا بڑا کپڑا رکھ کر روب دار طریقے سے آتے تو ان کا جلوہ دیدنی ہوتا۔ کہتے تھے مولوی کی جیب میں بے شک 1 روپیہ نہ ہو، لیکن کوئی مولوی کو دیکھے تو کہے کہ مولوی کروڑ پتی لگتا ہے۔ ابھی کالم جاری ہے، پہلی قسط ختم ہوئی ہے۔